दुनिया आपकी बातों की वैल्यू क्यों करेगी? क्यों आपको लोग एक रिस्पेक्ट की नजरिए से देखेंगे? क्यों आपकी बातों को एक वैल्यूएबल नजरिए से देखा जाएगा? क्या इसलिए क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, या फिर इसलिए कि आप बहुत ज्यादा जानकारियों का ढेर या स्टॉक रखते हो अपने अंदर? आई थिंक नहीं। कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा, कोई आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा, कोई आपकी बातों की वैल्यू करेगा क्योंकि आपके पास किसी पार्टिकुलर चीज की एक्सपीरियंस है। ये बड़ी अजीब बात है कि रिस्पेक्ट, वैल्यू और कोई हमारी बातों को अच्छे से सुनेगा, इसमें ये एक्सपीरियंस का क्या काम है? वो कैसे हमारे लाइफ को वैल्यूएबल एंड रिस्पेक्टफुल बनाती है? आपके पास किसी पार्टिकुलर चीज का जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितना ज्यादा अनुभव होगा, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। बट याद रहे, खाली नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव जो किसी चीज को लेकर हमारे अंदर होनी चाहिए। ये एक्सपीरियंस से रिलेटेड पॉइंट मेरे माइंड में कैसे आया, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इस चीज को शेयर करती हूँ। बेसिकली आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 एंड मैं नर्सरी से लेकर 4th तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। ये जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है वाकई में बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा, जितना कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो इसके बारे में वीडियो बनाऊंगी। बट मेरा ये मानना है कि पढ़ाई या फिर एजुकेशन है वो प्रेशर की तरफ फील नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स पे। तो मैं ट्राई करती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा चीजें रिलेट करके पढ़ाऊं। सो यार बहुत ज्यादा रोचक की जर्नी है मेरी लाइफ की। सो अभी मेन पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे क्या होता है कि सारे स्कूल में लंच टाइम में सारे टीचर्स एक साथ बैठे होते हैं। तो एक्चुअली हमारे स्कूल में भी है कि फीमेल टीचर्स जो होती हैं उनका अलग ग्रुप है एंड मेल टीचर्स जो हैं उनका अलग ग्रुप है। हमारे स्कूल में एज यूजुअल एक दिन लंच हुआ एंड जैसे कि दूसरे दिन सारे टीचर्स एक साथ बैठते हैं, वैसे ही सारे टीचर्स एक साथ बैठे हुए थे। ज्यादा दिनों की बात नहीं है, बस 2-4 दिन हुए हैं। अचानक मुझे पता चला कि एक टीचर जो एब्सेंट थे, उनके फादर की डेथ हो गई थी एक दिन पहले और इसलिए वो एब्सेंट रह रहे थे। तो मेरे माइंड में सीधा सवाल आया, क्या है आखिर डेथ के बाद मनुष्य का होता क्या है? सो मैंने सीधा ये जो सवाल है वो बैठे टीचर्स, मेरे सामने बैठे टीचर्स के सामने मैंने फेंक दिया। मतलब मैंने सवाल पूछा कि सर आखिर डेथ के बाद होता क्या है? वहां पे बैठे 3 टीचर्स ने मुझे जवाब दिया। पहले टीचर जिनकी उम्र लगभग 70 अप्रोक्स मैं अगर गेस करूं, तो उन्होंने बताया कि मृत्यु के बाद हमारा जो आत्मा है वो हवा में यानी प्रकृति में मिल जाता है, वो प्रकृति में विलीन हो जाता है। एंड दूसरे टीचर जिनकी एज अप्रोक्स 55 प्लस होगा, तो उन्होंने बताया कि मृत्यु के बाद जो मनुष्य या आत्मा है वो किसी दूसरी योनि में जन्म लेता है, यानी कि उसकी किसी जीव के रूप में ही उत्पत्ति होती है। एंड तीसरे टीचर जिनकी एज अप्रॉक्स मैं गेस कर रही हूँ, आई थिंक उनकी एज 27 और 28 ऐसा होगा। तो भाई वो भी उनकी एक नेक्स्ट लेवल की, अगर धर्म के नजरिए से देखा जाए तो ग्रंथ के बारे में बहुत ज्यादा उन्होंने पढ़ा है। तो उन्होंने ग्रंथ से रिलेटेड यानी गीता से रिलेटेड जवाब दिया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। बट ऑनेस्टली मैं तीनों टीचर्स के बातों से सेटिस्फाइड नहीं थी। उस टाइम में मेरे माइंड में सीधे एक बात आई कि हम तीनों में से मृत्यु का किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया है और इसलिए सबके जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल अलग है। मैं इससे आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उन तीनों टीचर्स के आंसर्स बिल्कुल डिफरेंट थे क्योंकि एक्सपीरियंस किसी ने नहीं किया था। मृत्यु का एक्सपीरियंस यहाँ पे किसी ने नहीं किया है, किसी मनुष्य ने अभी तक मृत्यु का एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो एक्यूरेट आंसर मिलना भी बहुत बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल था। ये मृत्यु से रिलेटेड जो टॉपिक थी जिसपे हमारी डिस्कशन हो रही थी, इससे मेरा मतलब, मैं मृत्यु के बारे में कुछ समझाने, मेरा मतलब है इस स्टोरी के थ्रू आपको ये समझाना कि हमारी लाइफ में भी ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं कि अगर हमें कोई भी चीज वैल्यूएबल या फिर आंसर को वैल्यूएबल करना है, अगर हमें अपने आंसर से किसी को सेटिस्फाइड करना है, तो उस टाइम में हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। अब क्या मतलब है कि मुझे रिच बनना है तो मैं किसी गरीब इंसान के पास जाऊं और पूछूं कि आप मुझे बताएं कि कैसे धनी बना जाता है, कैसे मैं रिच बन सकती हूँ? क्या आपको लगता है कि वो एक अच्छा आंसर कर पाएगा? और क्या मतलब है कि मैं गरीबों की फीलिंग्स को समझने के लिए किसी रिच इंसान से जाके पूछूंगी कि गरीब होने पर कैसा फील होता है? इस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो गरीब लोग हैं उन्हें रिच होने का एक्सपीरियंस नहीं है और रिच जो लोग हैं उन्हें गरीब होने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो वैसे ही अगर हम चीजों को रिलेट कर पाए तो हम देखेंगे कि किसी पार्टिकुलर चीज के बारे में अगर हमें एक्सपीरियंस नहीं है तो हम अपनी चीजों को, हम अपनी बातों को, हम खुद को रिस्पेक्टफुल या वैल्यूएबल नहीं बना सकते। मान लो कि आप लोगों को कम्युनिकेशन सिखाना चाहते हो, आप इंग्लिश बोलना सिखाना चाहते हो, तो अगर आपको इस चीज के बारे में, कम्युनिकेशन, इंग्लिश स्पीकिंग, इसके बारे में आपको खुद जानकारी नहीं होगी, एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो क्या आप किसी को इस चीज के बारे में समझा पाओगे? सो द आंसर इज नहीं। तो सबसे पहले आपको ऑडियंस इकट्ठा करने के लिए, आपको अपनी बातों को वैल्यूएबल, रिस्पेक्टफुल बनाने के लिए, अगर हम लर्निंग्स एंड ऑब्जर्वेशंस पे ज्यादा ध्यान दें तो हम एक्शन लेंगे और एक्शन लेने से हम एक्सपीरियंस गेन करेंगे। एंड उस एक्सपीरियंस से आप लोगों को जो चीजें आप सिखाना चाहते हो, लोगों को जो चीजें आप देना चाहते हो, वो आप अपने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, आप अपने तरीके से समझा सकते हो। अगर आपको पॉडकास्ट स्टार्ट करना है एंड आपके पास 2 ऑप्शन है सीखने के लिए, पहला राजशामनी एंड दूसरा, अब मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, तो आपको पॉडकास्ट जब सीखना होगा इसके बारे में कि क्या कुछ चीजें पूछनी
पूछनी होती हैं कैसे क्या करें, तो आप क्या मुझे चूज करोगे या फिर राज चामली को? डेफिनेटली आंसर होगा राज चामली, क्योंकि राज चामली जिसका ब्रांड है फिगरिंग आउट, वो बहुत सालों से उसका एक्सपीरियंस है और वो आपको एक अच्छी लर्निंग्स दे सकता है। क्योंकि मुझे पॉडकास्ट के पी के बारे में भी मतलब मुझे इसका थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस या अंदाजा नहीं है, तो आप मुझे क्यों ही चूज करोगे? आप वैसे इंसान को चूज करोगे जो आपको लगेगा कि वो इंसान एक्सपीरियंस्ड है। सो एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो, लर्निंग्स एंड ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें छोटे छोटे एक्शंस लेने होंगे, क्योंकि हम छोटे छोटे एक्शंस लेंगे तो एक्शन से हमें एक्सपीरियंस मिलेगा और उन्हीं एक्सपीरियंस को हम लोगों तक साझा करेंगे। तो डेफिनेटली आपके साथ लोग जुड़ना भी शुरू कर देंगे। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की होगी तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस आपकी लाइफ में मोर वैल्यू ऐड करेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगेन धन्यवाद।